और फिर वो भ्रमर गीत आया है, मधुपकी तप बंधु। उस समय गोपियां भ्रमर को लक्ष्य करके कृष्ण को गालियां दे रही हैं, सुना रही हैं उद्धव को। अरे काले कपटी, राधा रानी के पांव के जो तलवे हैं वो लाल लाल अरुण की तरह हैं, और वो भौरा पुष्प समझ के बैठना चाहता है। उस समय डांट देती हैं गोपियां, हट जा, तू भी उनकी तरह कपटी है, काला है। अपनी मूंछों पर ये पीले पीले फूल लगा के आए हो, उन मथुरा की जो वनिताएं हैं उनके साथ कृष्ण शयन करते हैं, उनके ही ये लगे हुए पुष्प तुम लेके यहाँ आए हो, भाग जाओ। अरे तू एक फूल पर कभी बैठने वाला नहीं है, तू भौरा है और आप चूस कर उड़ने वाला है। तू क्या बिगाड़ा था तेरा उस बाली ने? दो भाइयों की लड़ाई थी, कपटी की तरह प्यादे की तरह छिपकर मार डाला, भगवान बनता है। क्या बिगाड़ा था बाली ने? बेचारा बलि दान देने के लिए बैठा था, कपट करके बौना बन के गया और जाके उसे लूट लिया। ये कपट है तेरा? बहुत गालियां दी हैं। भौरा उड़ के जाने लगा तो एक सखी बोली, सखी अगर जाकर श्याम सुंदर को कह दिया तो उनको बड़ी पीड़ा होगी। ये सुनकर उद्धव रोने लगा, अरे ये इतना प्यार भी करती? फिर भौरा आया, कहा हे भ्रमर, ये तो हम विरह की अग्नि में जल रही है इसलिए ऐसा कह दे, तुम कहना मत। उद्धव खड़ा है, अब कुछ नहीं बचा उद्धव के भीतर, एकदम पोला हो गया, पोला सूखा, केवल आंसू आंसू, चारों तरफ प्रेम। और फिर उद्धव को ब्रजांगनाओं ने जो दीक्षा देने आया था, गुरु बनने आया था, उसको किशोरी जी की कृपा मिल गई। बिना किशोरी की कृपा के कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए कृष्ण ने भेजा था किशोरी के पास। 6 महीने तक रह गया उद्धव, 1 घंटे के लिए आया था। और जाने से पहले कहता है, रोने लगा, राधा रानी के चरणों में गिर गया। आसामहो चरण रे मधुसामहं श्यामं, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां, यादुस्त्यज्यं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीसुतिभिर्विमृग्याम्। और जब उद्धव ने कहा कि वो सब जगह हैं, उनका दर्शन करो, वो तुम में भी हैं, और ये संदेश भेजा है, तब गोपियों ने कहा वो हमसे दूर नहीं है। पहले जब मेरे पास थे ना तो कभी उनके पास, उसके पास रहते थे, अब तो 24 घंटे हमारे साथ रहते, क्योंकि अब मुझे पेड़ों में भी कृष्ण दिखाई पड़ता है। पहले तो बड़ी मुश्किल होती थी, कृष्ण से गले मिलती तो लोग आवाज उठाने लगते, व्याभिचारिणी हो गई है। अब तो हम पेड़ों को पकड़ के खड़ी रहती है। मुझे लोगों को पता है कि वो पेड़ है, पर हम तो अपने श्याम के साथ खड़ी रहती है। पहले श्याम कभी कभी आते थे, अब तो हर जगह हमारे श्याम ही श्याम है। मिलन में प्रेमास्पद एक जगह दिखाई पड़ता है, पर जब विरह होता है तो वो चारों तरफ, आकाश पाताल हर जगह वही दिखाई पड़ता है। इसलिए मिलन से भी श्रेष्ठ विरह है। और फिर जित देखूं तित श्याममयी है, इसका प्रतिपादन किया। जोग ज्ञान ये सब जो गाते होते हैं सब उसका सब है, ठीक है। उसमें रहने
इसलिए भाव से वापस गए उद्धव, और जाने के बाद कृष्ण ने उनका स्वागत किया। उद्धव की आंख में आंसू थे। कृष्ण, तू देखने में इतना मक्खन मलाई जैसा है, पर इतना क्रूर है, निष्ठुर है तो निष्ठुर। और कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, तेरे शब्द बदल गए। तेरे मुख से निष्ठुर, जो केवल वेदांत की भाषा बोलता था, वो निष्ठुर बोल रहा है। और उसी समय श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना रूप दिखाया है, और दिखाया है कि रोम रोम में गोपियां हैं, वृंदावन वहीं पर है, और निकुंज में राधा और कृष्ण बैठकर झूला झूल रहे हैं, और गोपियां उनको पंखा कर रही हैं। और कहा कि हम राधा और गोपियों से कभी अलग नहीं, ये तो हमने तुम्हें भेजा था कि तुम्हारे भीतर ज्ञान के साथ साथ प्रेम का रस भी आ जाए। अब उद्धव कृष्ण का परम मित्र हो गया, और उद्धव और कृष्ण के बीच में प्रेम की, देखो प्रेमी की सबसे बड़ी दुर्दशा क्या है पता है? अगर अपने दिल की बात कहने के लायक कोई योग्य, उसको कोई योग्य पात्र न मिले, गुरु क्यों रोते हैं तुमको पता है? गुरु अपने मन की वेदना, अपने मन की जो विरह है, उनके भीतर जो विरहाग्नि है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। इसलिए गुरु भिखारियों की तरह शिष्य खोजता है, कोई मिल जाए एक जो मेरे साथ बैठकर मेरे प्रियतम की बातें करे। आज कृष्ण उद्धव को पा गए। पहले ज्ञानी था, अब सरस हो गया। अब खूब मन की बातें कृष्ण और उद्धव करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं। दिव्य अपूर्व भाव से पहले कंस परेशान करता था, और अब मामियों ने चैन से नहीं जीने दिया। पहले मामा ने परेशान किया, अब मामियों ने चैन से नहीं जीने दिया। कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी थी। वो जरासंध को जाकर बताई, जरासंध इतना नाराज हुआ, आक्रमण कर दिया। 17 बार आक्रमण किया। देखो, अस्ति और प्राप्ति का अर्थ समझ लो। अस्ति माने है और प्राप्ति माने पाना है। हर कंस की दो बीवी होती है। ये दो विचार जिसके पास है वो भी कंस ही है। अस्ति और प्राप्ति, इतना है अभी इतना और पाना है। अब दिल पे हाथ रख लो, यहां कौन कंस नहीं है? तो हम तो ना बोलेंगे, हम काहे बोलने जाए ये बात व्यासपीठ से महाराज। पर ये दो वृत्तियां जिनके भीतर में हैं वही कंस हैं। और जरासंध आता था। एक बार तो बलदाऊ जी ने पकड़ लिया जरासंध को, कहा आज तो मार ही डालूंगा, छोड़ूंगा ना। दौड़ के आए, कृष्ण छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बाद में बलराम जी भड़क गए, ये तो ऐसे पकड़ में नहीं आता, इतना बलवान है, बड़ी मुश्किल से दांव पकड़ा था, छुड़ा दिया। कहा अरे भैया दादा, हम यहाँ करने क्या आए हैं बताओ, हमारा अवतार क्यों हुआ है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम, विनाश करना है इनका। अच्छा ये बताओ, ये क्या जरासंध अकेला है? बोला नहीं, बड़े सारे पापी हैं। बोला ये जब तक जिंदा रहेगा ना, जब ये सेना लेके आए, इसकी सेना को मार दो, इसको छोड़ दो, फिर नया सेना लेके आएगा, और इसके साथ जो आएंगे वो सब पापी इसी के कैटेगरी के होंगे। हम कहां कहां खोजते चलेंगे पापियों को? ये हमारा LIC का एजेंट है, ये खोज खोज के लाएगा। चिंता मत करो। ठाकुर बड़ो महाराज चतुर, बहुत चतुर है ठाकुर। 17 बार लोग कहते हैं कि अरे मार देना था एक ही बार में। ठाकुर वो जरासंध हार के जाता और पूरे साल भर तक अब बताऊंगा इस बार बड़े बड़े दुष्टों को खोजता। ठाकुर जी कहां खोजते चलते दुष्टों को? वो खोज के फिर लाता 1 लाख सेना। फिर ठाकुर जी बलराम को बोलते बस ये लोगों को मारो, इसको भगाओ। फिर भागे। 17 बार में करोड़ों दुष्टों का ठाकुर जी ने नाश किया। महाराज इस बार जरासंध कालयवन नाम के एक राक्षस को लेके आया। राक्षस बोलो शत्रु बोलो, ये इजिप्ट से आया था। अगर भागवत का अध्ययन करो भौगोलिक दृष्टिकोण से तो इजिप्ट से कालयवन। तो अब जब आया इस बार तो भगवान श्री कृष्ण सामने आए और फिर भागने लगे। और थोड़ा और इसमें कथा है रसमय, कभी
कुछ घन घना तो मुट्ठी चना। इच्छा तो होती है कि एक एक रस बांट दूं प्यारे, पर घड़ी भी तो है, क्या करोगे। कई लोग तो अभी से बैठ के बोल रहे हैं कि ऐसो बाबा तो आज तक ना ही देखो, जीवन में ना हो तुम्हारा, फंस गए तो बस। ऐसे कर रहे हैं कि एक तो बोल दिया कि रुक्मिणी विवाह के दिन आना, जिनकी बेटियों का शादी नहीं है, हम उसी के चक्कर में बैठे हैं। क्या क्या सुनाया जा रहा है, कई लोग तो ही चक्कर में बैठे हैं, तो जल्दी सुनाए तो भागे। ये इसका रोना गाना कौन सुने, तो चक्कर में बैठे हैं सब। हम भी महाराज चक्कर लगा के बैठे हैं, जाओगे कैसे, अब 10 मिनट में ही हो जाएगा, चिंता मत करो। आई गए तो आई गए महाराज। तो भगवान भागे और कालेवन दौड़ाए पीछे से। अरे अरे कृष्ण मत भाग, तेरे खानदान में कोई ऐसे नहीं भागा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे मत भाग। कहा हमारा मैं तुम भागने में बड़ी तेज हूं, मैं तो भागूंगा, मैं खानदान की चिंता नहीं करता। अरे तेरे बाप की जगह, बाप का पता नहीं यार, 2 बाप है। कालेवन भी घबरा गया, कौन आदमी है यार। भागे कृष्ण और मथुरा से भागे धौलपुर, जानते, धौलपुर राजस्थान में है, वहीं पर मुचकुंद गुफा है। तो मुचकुंद जी वहां पर सोए हुए थे। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता किया था मुचकुंद ने। ये राम जी के वंशज हैं, राम जी के ऊपर वाले वंशज नहीं यार, पूर्वज को। तो वहां सोए हुए थे गुफा में। जब उन्होंने युद्ध किया देवासुर संग्राम, तो देवताओं ने कहा आप कुछ मांगो। तो इनको बड़ी नीत बोला, हमको भगवान का दर्शन करा दो। कहा वो तो हमारे भी बस में नहीं है, सबरे देवता खड़े थे, नहीं करा सकते। बोला तो प्रतीक्षा करो, आप प्रतीक्षा करा सकते हैं। बोला जब तक भगवान आपको न मिले तब तक सोने का आशीर्वाद आपको दे सकते हैं। तो ये महाराज तब से सोए हुए थे और कहा था आपको अगर कोई दूसरा कोई जगाएगा और आप आंख खोलोगे तो जल के भस्म हो जाएगा वो। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, गाली देते जा रहे, रुक जा तेरी बेइज्जती हो रही है। अरे ठाकुर जी भागे भागे गए, मुचकुंद गुफा में घुसे और जाके वहां अपनी पीतांबरी और मुचकुंद जी के ऊपर उड़ा के और पीछे जाके छुप गए। कालियवन आया, कहा यार ठीक कहा था, बड़ा अलबेला आदमी है। पहले तो मुस्कुराया, फिर बिना चप्पल के भागा, फिर अपने ही पापा को बोला कि पता नहीं कितने पापा हैं। अब यहां आया तो देखो पीछे मौत खड़ी है और चैन से सो रहा है। गजब है यार ये तो। महाराज गुस्सा आया, कालेवन को 1 लात मारा जोर से। मुचकुंद जी उठे, आंख खुली, जैसे ही देखा तो देवताओं का ऐसा श्राप था कि जो जगाएगा और दृष्टि पड़ेगी तो भस्म हो जाएगा। वहीं पर कालेवन भस्म हो गया। ये ठाकुर जी 2 in 1 है। वो बात है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब मैं बजाऊं मत, संजय को देखे और राजेश हो दीवाना, ऐसा नहीं उसका। वो उनके लिए है जो थोड़ा ऐसे उसे देखते हैं। वो कहाँ देखते हैं पता ही नहीं चलता। कई बार मैं धोखा खा जाता हूँ, हमको लगता है बड़ा बहुत बढ़िया। अब उनको बुराई नहीं कर रहा यार। और बस्ती ऐसे बैठ के जब आंख खोल के कथा करता था तब एक आदमी बैठता था वहां कैसे एकदम, हमको लगा क्या यार श्रोता है। 7वें दिन पता चला कि हमारे बगल में जो फल फूल रखा था वो उस पर देखता था, मैं अपने को सोचता था। उसकी दृष्टि ऐसी थी। कुछ लोग ऐसे होते देख रहे हैं, तुमको लगेगा उधर देख रहे हैं। तो आनंद जी को देखे कल्याण जी हो दीवाना, वो हाल हो गई महाराज। तो ठाकुर ऐसे ही है। ठाकुर कालेवन को खुद नहीं मार सकता, तो देवताओं के श्राप को सिद्ध करा दिया। देखो ये मथुरा क्या है, मथुरा भी शरीर है। और जरासंध क्या है, जरा माने बीमारी, बुढ़ापा। जरासंध आती है, जरा बार बार आता है चला जाता है। हम बुढ़ापा तो मूंछ रंग लेते हैं, रेटिना ये कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, पता क्या क्या करते हो भगवान जानो। तो ऐसे ऐसे बाल महाराज। मैं पहली बार जब गया लंदन महाराज, उतरा एयरपोर्ट पे, तो ऐसा एकदम बीच में लाल, इधर काला, इधर पीला, और ऐसे खड़ा बाल लगा 50 देख के आ रहा है महाराज, ऐसे बाल। तो कानों में कुंडल देखा था मैंने, पर एक को देखा तो यहां कुंडल छेद के बैठा। हमको लगा गया होगा कान छिदवाने को, बत्ती चली गई, यहां छेद दिया होगा, हम तो यही समझे। तो बाद में देखा जीभ में खुदवा के रखा है। हद कर दिया। ऐसे ऐसे महाराज, क्या इनको ऐसे ऐसे बाल रंगवा बूढ़े को 70-80 साल के। ये इतनी खराब है मेहंदी, मैंने 22-24 साल में मेरे बाल सफेद हो गए थे। अब बहुत कोशिश किया लोगों ने, हम तो न रंगवाएंगे, ऐसे ही रहेंगे महाराज चाहे जो हो जाए। आज तक नहीं रंगवाया।
अब आपको झूठ न बोलूं, अभी 2 साल पहले बनारस में था और एक मेरा छोटा सा शिष्य ऐसा जिद कर दिया कि गुरुजी मूंछ रंगी लो। और महाराज वो कौन रेडीमेड मेहंदी आती है, ऐसे आके चला दिया। अब तो मैं 10 दिन तक बाहर नहीं निकला, आधा भूरा आधा लाल। अब कहाँ जाऊं बता, इतना बढ़िया मेरा मूंछ था, क्या कर दिया। बड़ी दुर्गति हो गई महाराज। तब से तो फिर जीवन में एक ही बार वो जबरदस्ती, अभी 1 साल पहले रंगा था वो, फिर कभी नहीं रंग गया। वो अद्भुत अद्भुत मैया लोगों के बाल देखो, इधर ब्लैक गिर रहा है, इधर थोड़े वो सोने जैसे गोल्डन कलर के, इधर क्या क्या अद्भुत अद्भुत बाल बना के। तो काले ही पहले हमने देखा था अपनी जिंदगी में, हमारी मैया के बाल तो काले ही थे महाराज, बाद में सफेद हो गए। पर धन्य है, अद्भुत अद्भुत बाल, अद्भुत अद्भुत विचार, अद्भुत ड्रेस, सब एक से एक सब तैयार। चलो ठीक है, अच्छी बात है, जींस फाड़ फाड़ के पहन ही रहे हैं, कोई बात नहीं। बाप दिलवा रहा है बढ़िया जींस 2000-5000 का, बेटा ईंटा से रगड़ दे रहा है उसको, रगड़ के ऐसे। ये क्या है? स्टाइल है। तेरे स्टाइल में आग लगे, इससे बदलो एयर कंडीशनर तेरे से बढ़िया धोती है, चारों तरफ खुला हुआ महाराज, पूरा एयर कंडीशन फुल ऐसे। हमारी उम्र में संजय 7-8 साल तक तो, अभी तो 1.5 साल का बच्चा 2 साल का, उसको सेम सिखा देते हैं। उसका पैंट जरा खोल दो 1.5 साल के बच्चे का, नहीं खुलने देगा। और हम लोग 8-10 साल तक एयर कंडीशन में घूमते थे, कुछ पता नहीं। ये जमाना था, वो अद्भुत बात हो गई। पता चला पूरा दुनिया बदल गया, संसार बदल गया धीरे धीरे। तो ये चीजें परिवर्तित हो रही हैं। कालीवन का नाश हो गया। भगवान सामने आए, पूछा आप कौन? कहा मैं जिसका दर्शन तू करना चाहता है, हे भगवान। अब आप फिर भगवान की दिव्य दृष्टि से कहा मुझे मोक्ष दे दो। मोक्ष नहीं दूंगा, अभी तुझे एक बार और आना पड़ेगा। और वही ये मुचकुंद जी गुजरात में नरसिंह मेहता बन के आए। ठाकुर जी ने कहा कि एक बार और आना, नरसिंह मेहता बन के आना। वो वही मुचकुंद जी नरसिंह मेहता बन के आए। अब जरासंध दौड़ा इधर से, ठाकुर और बलराम वर्षण पर्वत पे चढ़ गए और जरासंध ने सबरे में आग लगवा दी चारों तरफ से, और खड़ा रहा 8 दिनों तक, पूरा जब तक जल न जाए। जब विश्वास हो गया, इधर ठाकुर ने विश्वकर्मा को बोला कि भैया 84 किलोमीटर में बनवा दे मेरा थोड़ा समुद्र में, ऐसी जगह बनवाना कि कोई न पहुंच पाए महाराज। बढ़िया द्वारिका बनवा दी सुंदर, और रातों रात योग माया को बोलकर सोए हुए मथुरा में लोगों को द्वारिका में ले जाके सुला दिया। और ठाकुर जी जब पहुंचे द्वार पर तो सबने देखा, और देख करके सब चिल्लाए, इस दुनिया में बोलो रणछोड़राय की। इस संसार में अगर कोई सोल्जर युद्ध छोड़ के भाग जाए तो उसको क्या होता है? कोर्ट मार्शल। ठाकुर जब आया रण छोड़ के भागा है, पर रणछोड़ राय भगवान बन गए। भैया उद्देश्य क्या है तुम्हारा? उद्देश्य मूल है। तुम भाग भी गए तो कोई बात नहीं, आज वो भगोड़ा का भी मंदिर बना है, करोड़ों लोग पूजा कर रहे हैं रणछोड़ राय की। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। क्या हुआ था, जरासंध आया था 18वीं बार ना, तो 3500 ब्राह्मणों को बिठा के आया था। इस बार हार गया तो गर्दन काट दूंगा, जीत गया तो पूरा धन दे दूंगा। बलराम जी जब गुस्सा होने लगे, मारो इसको। बोला अरे नहीं इस बार हारना है। क्यों? कहा भैया वो जीत किस काम की जिसमें सैकड़ों गर्दनें कट जाएं। इतिहास गंदी निगाह से देखेगा, जीत हार महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी रक्षा के लिए ठाकुर भाग के आ गया। उद्देश्य पवित्र हो तो तुम कुछ भी करो, तुम्हारी पूजा होगी। और उद्देश्य पवित्र न हो तो तुम कितने भी हॉस्पिटल के वार्ड बनवाते हुए नजर आओ और कितने भी दान करते हुए नजर आओ। ये दान पुण्य तो ऐसा बिना नाम के कोई, हमें तो बहुत अच्छा लगा संजय, बहुत अच्छा। इतना किसको क्या बोलूं, ऐसा भागवत, न कोई माला पहनाने वाला, न कोई ये, न अब ये आएंगे अब वहां से वो आएंगे, सब एकदम विशुद्ध कथा हो, कोई झमेला नहीं, ये वो ये ऐसे फलाने ठिकाने वो 1 घंटा तो उसी में लग जाता है, 1.25 घंटा उसी में लग जाए, मन खराब हो जाता है उतने ही में। ये करने थोड़े ही आए हैं। अनाउंसमेंट क्या है, मैंने पहले कहता अनाउंसमेंट क्या है उससे फर्क नहीं, रिनाउंसमेंट क्या है, रिनाउंसिएशन क्या है तुम्हारे लाइफ का, वो जरूरी है। आज तो हम 2 रुपया भी देंगे, 100 रुपया भी देते हैं, चाहते हैं तो ऐसे 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 झंडे की तरह हिला के देते हैं। ठाकुर जब देता है तो इज्जत के साथ देता है। तुम्हारी तिजोरियां भर जाती है, तुमको पता तक न चलता, पर हम ठाकुर को भी देते हैं तो ठाकुर की इज्जत उतार के देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। दान करते हैं, दान वैसे चीजों का करेंगे जो महाराज एकदम बेकार,
किसी काम का नहीं है। फट गया, टूट गया तो उसको दान कर दो, दान हुआ। दान तो श्रेष्ठ वस्तु की जाती है, जो तुम्हारा सबसे प्रिय उसको दान करो नाम के लिए। एक पंखा भी दे तो उसमें महाराज दादा का नाम, बाबा का नाम, चाचा का नाम, उसमें फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट सब डाल देते। वो घूमा, ऊपर में परदादा की खोपड़ी टकराई, बोला यहां भी भूकंप आता है क्या ऊपर में? बोला नहीं नहीं, तुम्हारे पोता ने तुमको टांग दिया है, अभी पंखा घूमा ना इसलिए खोपड़ी टूटी। पंखा में नाम लिखवाएगी, टांग दे रहे। भैया दान ऐसा नहीं है। वृंदावन में ऐसे ऐसे विप्र हैं, 18,000 श्लोक याद है उनको भागवत के, पर खाने को 2 रोटी नहीं मिलती। शादियों में अरबों रुपए खर्च कर देंगे, लुटा देंगे सड़कों पर। 75% आबादी भारत की बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और बीपीएल की कॉन्स्टिट्यूशन में व्याख्या है कि जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, ये वो भारत देश है। और आज कोई भागवत पढ़ने को तैयार नहीं वृंदावन में। अब लड़के बोलते हैं तुमको क्या मिला पिताजी, हमें क्या मिला, नहीं पढ़ूंगा। आज कोई वेद पढ़ने वाला नहीं, शास्त्र पढ़ने वाला नहीं। ये भी मेरी प्रोडक्ट है। अगर इनकी कृपा ना होती तो सबरी दुनिया के ज्ञान इसमें पड़े पड़े हैं, और हम अंग्रेजों की तरफ देख रहे हैं। 4 लाइन अंग्रेजी लिख के किसी ने भेज दिया, बस काम बन गया। तुम्हारे साहित्य बहुत उत्तम है, तुम्हारे साहित्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं 2 मिनट में एक छोटी सी घटना बताई दूं महाराज। मैं वाराणसी में, काशी में था, और शेक्सपियर की जन्मदिन मनाई जा रही थी। अब मुझे बुलाया गया, मेरे लिए भी सम्मान का बात था, बड़े बड़े लोग आ रहे थे। गया तो पत्रकारों ने पहले देखा कि ये बाबा बैठा है शेक्सपियर के जन्मदिन में, गोष्ठी हो रही है, तो पहले ही आगे लगा दिया। बड़े पत्रकार बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो भविष्य का प्रश्न करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। वो ऐसा प्रश्न करेंगे कि आपकी ओरिजिनलिटी बाहर आ ही जाएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा ऐसे करके कि आप, अब मैं ये तो ना पूछूंगा, पर आप ये बताइए कि कालिदास और शेक्सपियर में कौन महान है। अब मैं शेक्सपियर के कार्यक्रम में गया हूं और कालिदास को महान बोलूं, ये भी शोभा नहीं देती, सभ्यता नहीं है ये। तो गुरु कृपा से मेरे भीतर जो प्रेरणा आई, मैंने कहा देखो मैं ये तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन 2 संदर्भ आपको बता रहा हूं, 2 घटनाएं, अब आप उससे जो निष्कर्ष निकालना हो निकाल देना। एक शेक्सपियर की इंग्लिश साहित्य की एक कथा है, एडिपस की। जो लोग इंग्लिश साहित्य को जानते होंगे थोड़ा बहुत, वो जरूर एडिपस का नाम जानते होंगे। तो कहानी ऐसी है कि एक राजा का घर है और उसका एक लड़का है, राजा रानी है, एक लड़का है। काल क्रम के अनुसार वो किसी कारण भटक जाता है और दूसरे राज्य में चला जाता है। और वो दूसरे राज्य में जाता है तो ऐसी सिचुएशंस बनती है कि वो वहां का राजा बन जाता है, बचपन से ही निकल गया। अब राजाओं की भूख तो बड़ी होती है, तो ये जो बच्चा राजा था जब बड़ा हुआ तो इसने बगल के राज्य पर हमला किया और अपने ही माता पिता के, और हमला करके जीत लिया। तो सिद्धांत ये था कि जब राज्य जीता जाता था तो रानियां भी जीती जाती थी, रानी भी अपनी हो जाती थी। और वहां भी ऐसे ही हुआ। ये भगदड़ क्यों हो रहा है? वहां भी ऐसे ही हुआ। ये जीत गया। और मैंने एक दिन तुम्हें बताया था कि उम्र पता नहीं चलता, मां और बिटिया एक बहन की जैसी लगती हैं, बाप और बेटे भाई की तरह लगते हैं। वो राजा मारा गया, अपने पिता को ही मार के आ गया, जीत लिया। बड़ी गंभीर कथा है, पर इंग्लिश साहित्य का है। और फिर जीत गया तो रानी भी इनकी हो गई। रानी के साथ जो व्यवहार करना होता है वो व्यवहार इसने कर दिया। और बाद में जब पता चला कि ये मेरी मां है, तो एक ने आत्महत्या कर ली और एक ने अपनी आंखें फोड़ ली। उस बालक का नाम एडिपस था। ये इंग्लिश साहित्य है।
एक कालिदास की साहित्य है हमारे देश की। दुष्यंत गए हैं शिकार करने के लिए। कोई भोगी राजा है, योगी नहीं है, बड़ा भोगी है। ये खाना वो खाना, इधर आंख ये वो, एकदम भोगी। और एक हिरण को मारने के लिए उसने बाण उठाया तो एक ऋषि कुमार आके बोला ये आश्रम का हिरण है। जैसे ही बोला ये आश्रम का हिरण है, धनुष बाण रख दिया और ऋषि कुमार को प्रणाम किया और आश्रम में चले गए। और आश्रम में जाने से पहले जो जो नियम मैंने एक दिन तुम्हें बताया था कैसे जाना चाहिए आश्रम में, ईगो स्टैंड, ईगो त्याग के, और वो वहां गया अंदर। तो उस समय वो ऋषि नहीं थे, ऋषि का नाम कण्व है, तुम लोग जानते हो कण्व ऋषि। तो वहां पर एक स्त्री थी, युवती, वो भी आश्रम के पोशाक में। उन्होंने उनको उनकी प्रतिष्ठा की, उनको प्रसाद दिया, पानी दिया, और दुष्यंत का मन उस युवती के प्रति आकर्षित हो गया। और जब आकर्षित हुआ तो उसके मित्र दुष्यंत के एक सचिव, देखो पहले राजाओं के नम्र सचिव हुआ करते थे, नर्म सचिव, माने एक ऐसा सचिव जो उनके साथ हंसी कर सके, मजाक कर सके, खेल कर सके, एकदम मित्र के जैसे होते थे। एक सचिव होता था, जैसे हमारे ठाकुर जी के भी एक नर्म, जो नम्र सखा, नर्म सखा है, वो मधुमंगल है। तो बड़ी हंसी मजाक, बोला तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्षत्रिय हो और एक विप्र कन्या के ऊपर तुम्हारा मन आ गया। देखो ये हमारे देश का साहित्य है, तुम्हारा मन आ गया। तो उस समय दुष्यंत ने जो जवाब दिया है, कहा है कि मैं प्रज्ञा और विश्वास के साथ कहता हूं, मेरी आत्मा कहती है कि ये विप्र की कन्या नहीं हो सकती। अगर ये विप्र की कन्या होती तो मेरा इच्छा इसके ऊपर कभी नहीं आता, इनके ऊपर। मुझे अपने मां बाप और अपने संस्कार पर भरोसा है। तुम पता करो, ये हमारी ही होगी, ये ऋषि कन्या नहीं होगी। इतना आत्मविश्वास, दिल आ गया किसी युवती के ऊपर, और वो विश्वास से कह रहा है कि युवती ऋषि कन्या नहीं है, नहीं तो मेरा दिल आ ही नहीं सकता था, मैं इतना के, जबकि भोगी राजा है, भोग की दृष्टि से देखता है। और तब जब पता किया गया तो तुम भी जानते हो कि कण्व ऋषि की पुत्री थोड़ी है शकुंतला, वो भी छत्राणी ही है, काल कर्म से यहां आके पलती है। तो मैंने ये दो कथाएं सुनाई और पत्रकार हतप्रभ रह गए, कुछ नहीं पूछा मुझसे, और कहा महाराज जी मैं समझ गया। ये साहित्य का फर्क है मित्रों। अगर साहित्य के प्रति ही इतने उत्साहित हो तो अपने देश के साहित्य को क्यों छोड़ रहे हो? जिस साहित्य में पग पग पर अनुशासन है, गरिमा है। एक दिन बताया कालिदास, भवभूति, दिग्नाथ, श्रीहर्ष, श्रीभट्ट, ये साहित्यकार है, ऐसी गरिमा, ऐसी कविष्णु। वो पता नहीं साहित्य कहां से आ गया यार, मैं तो क्या कथा कर रहा था। तो आप श्रोता हो, बताओ कहां से बात आई? ओए ओए ओए, बस रुक्मिणी विवाह का इंतजार है। ये कहां से साहित्य आ गया यार? ये तो कथा ही नहीं था, मैं दूसरी कथा कर रहा था। हैं क्या? रणछोड़, तो इससे साहित्य कैसे आया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ऐसे ही आई होगी। उद्देश्य क्या है? मर्यादा भगवान की, मर्यादा के लिए छोड़ कर आए तो उनको जय जयकारी मिल रही है, जयकार मिल रहा है। तो वैसे मैं संतुष्ट नहीं हूं उत्तर से, अब बाद में फिर याद करूंगा, अगर कल याद आएगा तो कल जवाब दूंगा। मैं भी भूल गया हूं यार,
अब इसके बाद आइए अब रुक्मिणी विवाह की ओर चलते हैं, बहुत हो गया। द्वारिका पहुंच गए भगवान। इधर द्वारिका गुजरात में है और महाराष्ट्र में विदर्भ में एक कौंडन्यपुर नाम का राज सत्ता है, जहां के राजा भीष्मक हैं। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मांगद इत्यादि, और एक पुत्री है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी चाहती थी, उस समय में रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से ही होना था और उसके पिता भी चाहते थे, पर उसका जो भाई रुक्मी था वो नहीं चाहता था। उसका कारण यह था कि उस समय में पूरे आर्यावर्त में शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ, साल्व, पौंड्रक, ये 5 ऐसे राजा थे जो 5ओं की ये पंचायत थी। ये किसी भी राजा के ऊपर छल कपट से हमला कर देते थे और पूरे चारों तरफ इनका विस्तार साम्राज्य फैलता जा रहा था। तो रुक्मी भी इनके संगठन में शामिल होना चाहता था, पर इसके पास और कोई उपाय नहीं था, अपनी एक बहन ही थी। तो वो शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। शिशुपाल भी भगवान ममेरे और फुफेरे भाई हैं दोनों। तो रुक्मिणी बहुत रोई, पिता से बोला, पिताजी मैं ऐसा नहीं चाहती। पिता ने कहा, बेटी मैं भी चाहता हूं तुम्हारा ब्याह श्री कृष्ण से हो, पर अगर मैंने कहा तो यह दुष्ट, जैसे कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था, यह दुष्ट भी मुझे कारागार में डाल देगा, मेरी बुढ़ापा बेकार हो जाएगी। पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा ब्याह श्री कृष्ण से। इधर शिशुपाल से विवाह तय कर दिया इसने रुक्मिणी की। 4 दिनों के बाद ब्याह है। अब इधर रुक्मिणी माता बहुत दुखी हैं। भैया जब घर घर में संदेश भेजना हो, चिट्ठी भेजनी हो तो डाकिया काम आता है, पर जब गोविंद के पास अपना संदेश भेजना हो तो गुरु काम आता है। अपने गुरुदेव को याद किया रुक्मिणी जी ने, प्रणाम किया, हे गुरुदेव मैं चाहती हूं श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। और तब मैंने एक पत्र लिखा है, आप इस पत्र को श्री कृष्ण तक पहुंचा दें। गुरुदेव कहते हैं, रुक्मिणी अगर गुप्त मार्ग से भी मैं जाऊं तो कम से कम 15 दिन लगेंगे वहां जाने में। और शिशुपाल ने पूरे राज्य में जहां जहां प्रवेश द्वार है, चप्पे चप्पे पर सैनिकों को लगा दिया है, कहीं वृंदावन का चोर ना आ जाए। उसको पता था वो कृष्ण जरूर आएगा, क्योंकि ये जबरदस्ती शादी कर रहा था शिशुपाल से। उसके पीछे एक और कारण है, शिशुपाल और कृष्ण में बनती नहीं थी और ये श्री कृष्ण को फूटी आंखों नहीं देखना चाहता था, इसलिए जानबूझ के शिशुपाल से विवाह करा रहा था अपनी बहन का। कभी कभी अपने अहंकार की रक्षा के लिए अपने भाई बहनों, अपने परिवार की भी हम बलि चढ़ा देते हैं। हमारा अहंकार का रक्षा हो, बाकी कोई मरे जिए, किसी की मान्यता रहे न रहे, किसी का मन रहे न रहे, भाड़ में जा, मैं मेरा अहंकार, ये है शिशुपाल अभिमानी। और फिर दिव्य अपूर्व भाव से रुक्मिणी जी ने कहा कि हे गुरुदेव आपने ही मुझे बताया था, आपने ही मुझे कहा था कि अगर तुम्हारा संकल्प पक्का हो, सत्य हो धाम जाने का और ठाकुर की ओर जाने का, तो तुम अपने कदम बढ़ाओ। तुम असमर्थ हो सकते हो, अल्पज्ञ हो सकते हो, शक्तिहीन हो सकते हो, पर परमात्मा तो ऑल माइटी है, सर्वशक्तिमान है। हम नहीं पहुंच सकते तो क्या ठाकुर नहीं पहुंच सकता हम तक? और नहीं पहुंच सकता तो फिर ठाकुर का है। और तब रुक्मिणी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, एक पत्र दिया, गुरुदेव चले। सुबह से संध्या हो गई पर कौंडन्यपुर का सीमा भी ना आया। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, वृद्ध थे, गुप्त रास्ते से जा रहे थे, उधर तो शिशुपाल पकड़ लेता और बैठ गए तो निद्रा आ गई। बुढ़ापे में बैठ के ही निद्रा आती है।
और जब प्रातः हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो देखा एक बड़े दरवाजे के सामने बैठे हैं और पूछा ये क्या है? तो बोला ये द्वारिका नगरी है। धाम की ओर तुम चलो, तुम्हारा जितना सामर्थ्य है तुम कदम बढ़ाओ, बाकी धाम की अपनी महिमा है, वो तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगी। भगवान की ओर तुम कदम बढ़ाओ, 1 2 3 4 जितनी तुम्हारी हैसियत है, औकात है, सामर्थ्य है, उतना तुम बढ़ो, अपने सामर्थ्य के अनुसार तो जाओ। मैं तो गरीब हूं, मैं तो दरिद्र हूं, मेरे पास पैसा कहां है, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब क्या जा पाऊंगा। ये क्या है? क्या वो अंधा है? वो नहीं जानता कि तू बूढ़ा है, वो नहीं जानता कि तुम गरीब हो, वो नहीं जानता कि तुम्हारे पास क्या है, कितना सामर्थ्य है। तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार चलो। और ठाकुर तो असीमित हैं, अनंत हैं, उनके सामर्थ्य की कौन कहे। पर तुमने अगर ईमानदारी से अपने सामर्थ्य का सदुपयोग कर दिया तो ठाकुर भी अपनी अनंत कृपा के साथ तुमको अपने भुजदंड में उठा ही लेंगे, अपने बाहुओं में उठा ही लेंगे। और द्वारिका पहुंचे, वहां जाकर के सुधर्मा सभा में भगवान बैठे हुए थे। द्वारपाल ने कहा कौंडन्यपुर के कुल गुरु आए हुए हैं और आपसे एक निजी वार्ता करना चाहते हैं। उस समय सात्विकी के साथ बैठे हुए थे और उद्धव के साथ भगवान, सात्विकी और उद्धव ये दोनों परम मित्र हैं भगवान के। और जब गुरुदेव आए, भगवान खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया, उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिया। हे गुरुदेव आदेश करेंगे, आपका आगमन। कहा मैं भीष्मक के यहां से आया हूं, भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है, निजी पत्र। वो पत्र मैं अकेले में आपको देना चाहता हूं, अकेले में सुनाना चाहता हूं। भगवान ने कहा वो उद्धव और सात्विकी की उपस्थिति को एकांत ही समझें। ये मेरे सिर्फ सेनापति और महामंत्री नहीं है, मेरे परम एकांतिक मित्र हैं। आप इनकी उपस्थिति को भी एकांत समझिए और जो बोलना है बोलिए। इतना विश्वास है ठाकुर को उद्धव के ऊपर और सात्विकी के ऊपर। और उस समय पत्र निकाला। अब पत्र चूंकि प्राइवेट है तो नहीं पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़े, उनको पढ़ना है पढ़े। पत्र का मजमून इतना ही था कि रुक्मिणी ने पत्र लिखा हुआ है, हे भुवन सुंदर, बचपन से नारद जी से आपकी कथा सुन सुन के बिना देखे ही आपसे मेरा प्यार हो गया। यज्ञ की अग्नि तो न जली, हमने 7 फेरे न लिए, पर प्रेमाग्नि विरह में हमने कई फेरे आपके साथ ले लिए हैं और मैंने आपको अपना पति मान लिया है। हे भुवन सुंदर, सर्वशक्तिमान, अगर आप मुझे अपना योग्य नहीं समझते तब भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि इस जन्म में मैं वर्ण करूंगी तो आप ही को, नहीं तो मेरे गले में जो ये मूंगा मोती और हीरा है इसको अपने जिह्वा पर रखकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अगर आपको मेरी पवित्रता पर विश्वास है तो हे भुवन सुंदर आप आइए। मेरा भाई जबरदस्ती से सुपाल से मेरा विवाह करना चाहता है, शेर का भाग सियाल को देना चाहता है। आप हरण करके मुझे ले जाइए और मुझे अपनी दासी बनाने का सौभाग्य दे दीजिए, मैं आपकी दासी बन सकूं। और अगर मेरा हरण करना चाहते हैं तो उमा मंदिर सबसे अच्छी जगह है, जहां मैं अर्चना करने जाऊंगी, वहां से मेरा हरण कर लेना। सब बता दिया रुक्मिणी जी ने। उस समय भगवान की आंखों में आंसू आ गए और कहा मैं सुधर्मा सभा से अभी त्याग पत्र देता हूं। उद्धव ने कहा त्याग पत्र देने की क्या जरूरत है? कहा नहीं नहीं उद्धव, मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं, सब छोड़ सकता हूं, पर अपने भक्त की पुकार को नहीं छोड़ सकता। ये पति पत्नी का खेला नहीं है, लड़के लड़की का खेला नहीं है। बताऊंगा रुक्मिणी कौन है और कृष्ण कौन है। इसलिए और तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे कुछ सेना दे सकते हो, सैनिक दे सकते हो? युद्ध
युद्ध करने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा रुक्मिणी को। उद्धव ने पूछा ये सवाल तुम किससे कर रहे हो? अपने मित्र से कर रहे हो या महामंत्री से? कहा मैं महामंत्री से कर रहा हूं। कहा अगर महामंत्री से कर रहे हो तो तुम्हें एक सैनिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, और पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर राज्य की सेनाएं दी जाने लगी तो एक दिन तो एक भी सेना न बचेगी। क्या बात है, क्या राजा है। एक चाणक्य भी राजा थे जो तेल की दिया में रह गए जीवन भर और सड़क से उठा के चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। पॉलिटिशियन बोला अब मैं मित्र से पूछ रहा हूं। कहा मित्र से पूछ रहे हो तो गर्दन भी काट के दे सकता हूं। उसी समय भगवान ने संकल्प किया और दिव्य चतुर्भुज दारुक जो उनका सारथी है, दिव्य अपने धाम से रथ को मंगवाया भगवान ने। दारुक आ गया, भगवान बैठे, ब्राह्मण देवता को बिठाया, चले। बलराम जी बोले कृष्ण कहां जा रहे हो? जब तक पूछते तब तक पवन की वेग से भगवान की ये रथ दारुक लेकर चल पड़ा। कौंडन्यपुर की सीमा पर आ गया। भगवान आ गए, बोले सावधान दारुक, अब सावधान हो जाओ, चप्पे चप्पे पर यहां पर चेकिंग है। महाराज वहां दंतवक्त्र, जरासंध, पौंड्रक, साल्व, विदुरथ, इन सबों के सैनिक चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि उसको पता है वृंदावन का चोर जरूर आएगा। और इसी बीच भगवान ने कहा तुम एक जनाने रथ की व्यवस्था करो, क्योंकि ऐसे इसमें प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। उसी समय उधर से एक जनाना रथ आ रहा था, दारुक भिड़ा उनके साथ, उसके रथी को उतार कर पेड़ से बांधकर उस जनाने रथ को ले लिया। और वहां का जो ड्रेस था, वहां का जो ध्वज था, वो सब उस पे लगा हुआ था। वैसे ही वेशभूषा बनाई, भगवान अंदर बैठ गए, दारुक लेकर चला। मेन गेट पर शिशुपाल बोला ठहरो, कहां से आ रहे हो? वो दिखा रथ तो मेरा ही है, मेरे देश का झंडा है। दारुक उतर के अब सब सीख लिया था उससे, सैल्यूट कैसे मारते, तुम्हारे देश का सैल्यूट कैसे है, गान क्या है। बोला तू तो मेरे देश का लगता है पर पहली बार देख रहा हूं, कहां से आ रहे हो? कहा ये मैं आपके घर से आ रहा हूं, या आपकी बहन को लेके आ रहा हूं। शिशुपाल की एक बहन थी, बड़ी बहन, वो शिशुपाल कृष्ण द्रोही था और उनकी बड़ी बहन कृष्ण अनुरागिनी थी। और वो कहती तेरा विवाह नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तू कृष्ण द्रोही, तेरा विवाह होगा, विवाह के दिन तेरा मंगल हो जाएगा। तो दारुक ने कहा कि बड़ी मना के माताजी ने इनको भेजा है। शिशुपाल अरे रे रे बहुत बहुत अच्छा हुआ, तब से एक ही कमी रह गई थी, सब आए थे, बहन ना आई, बड़ा आनंद आ गया। चलो चलो तुम जाओ, जाकर रुक्मिणी के रथ के पीछे लगा लो। ठाकुर जी बोले वाह, दुष्ट खुद ही लक्ष्य की ओर भेज रहा है, आराम से पहुंच जाएंगे। उसी समय बड़ा था पॉलिटिशियन महाराज, शिशुपाल भी कम पॉलिटिशियन थोड़ी है। वो भी पीछे गया, जाके रथ का ऐसे उठाया, ठाकुर पीताम्बर ऐसे करके घूंघट पहन के, इनको तो क्या राधा बनने में क्या देरी है, ये तो यही करते हैं, इनका अभ्यास है महाराज वृंदावन में, यही बन बन के घूमते रहे, कभी पान वाली कभी चूड़ी वाली, शाम चूड़ी बेचने आया, तो मास्टर है महाराज इसमें, ये तो बन के बैठे ऐसे हटाया। तो ठाकुर जी को शिशुपाल की बहन की आदत एक मालूम थी, जब शिशुपाल की बहन नाराज होती थी तो शिशुपाल का नाक पकड़ के खींच देती थी कसके। तो जब अंदर अपने सर को डाला देखने के लिए, तो ठाकुर जी ने निकाला अपना हाथ, पकड़ के नाक नोचा जोर से, पर्चे से, ठीक है समझ गया पक्का, एकदम पक्का। लेकिन बहन तगड़ी बहुत हो गई है, तो ऐसा तो कभी नहीं नोचा था, तो नाक ही निकाल दे तुम्हारा, जो विश्वास हो गया उसको हमारी बहन है। अब वो रथ चली गई रुक्मिणी जी के रथ के पीछे। इधर महाराज उमा मंदिर से लेके राजप्रसाद तक विशाल व्यवस्था है, सड़क के दोनों तरफ हाथों में तलवार ले लेकर के बड़े बड़े सैनिक खड़े हैं। महाराज आगे भाला लेकर के सैनिक जय 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 जयकार करते हुए, जय घोष करते हुए चलते हैं। उनके पीछे घोड़े पे तलवार लेकर के सैनिक जय घोष करते हुए चलते हैं। उनके पीछे हाथियों पर धनुष बाण लेकर के सैनिक जय घोष करते हुए चलते हैं। उनके पीछे पीछे ऊंट पर सैनिक लेकर के तलवार लेकर के जय घोष करते हुए चलते हैं। उनके पीछे पीछे नर्तकियां नृत्य करती हुई चल रही हैं। उनके पीछे पीछे विभिन्न देश के राजा मुक्तामणि और हार लुटाते चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे महाराज इनके परिवार की, इनकी जो माता है, इनके घर के लोग हैं, उनके रथ चल रहे
रहे हैं। इनके पीछे पीछे रुक्मिणी माता जो अपने 2000 दासियों के साथ उनके उत्तरियों को पकड़ करके उस रथ में बैठी हुई चल रही हैं। उसके पीछे शिशुपाल की बहन बने हुए श्री कृष्ण का रथ चल रहा है। उसके पीछे और भी इनके रिश्तेदारों के रथ चल रहे हैं। उसके पीछे पीछे पुनः भाले लिए हुए हाथ में जय घोष करते हुए हजारों हजार सैनिक चलते हैं। बड़ी यहां से वहां तक की बड़ी शोभा है महाराज, दिव्य शोभा लगा हुआ है। उमा मंदिर पहुंचती हैं। इधर भगवान पहुंच गए, उमा मंदिर में पहुंच गई, पर रुक्मिणी का मन नहीं लगता। महाराज पंडित कहता है रोली दो तो मूली चढ़ा देती हैं उमा जी के मंदिर में। पंडित कहता है वस्त्र चढ़ाओ तो उठा करके नारियल चढ़ा देती हैं। भोग देने के लिए कहती जल चढ़ा देती हैं। अधीर हो गई हैं। उमा जी कहते हैं अरे तुम क्यों इतना अधीर हो, तुमसे ज्यादा अधीर तो वृंदावन के जो स्वामी आए हुए वो भी अधीर हैं तुम्हारे लिए, जाओ सब ठीक होगा। इधर रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर आती हैं और मंदिर से बाहर आते के साथ उन्होंने धीरे से थोड़ा घूंघट उठा करके देखा। उन्हें चारों तरफ विदुरथ का झंडा दिखाई पड़ रहा है, ध्वज दिखाई पड़ रहा है, पौंड्रक का ध्वज दिखाई पड़ रहा है, सालों का ध्वज दिखाई पड़ रहा है, शिशुपाल का ध्वज दिखाई पड़ रहा है, रुक्मिणी का ध्वज दिखाई पड़ रहा है, जरासंध का ध्वज दिखाई पड़ रहा है, पौंड्रक का ध्वज दिखाई पड़ रहा है, पर द्वारिका का करुण लाक्षण ध्वज कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। परेशान हो गई, हैरान हो गई, क्या कृष्ण नहीं आएंगे, क्या मुझे लेने नहीं आएंगे। उसी समय उनके मन में चिंता व्यापी। उन्होंने अपने महाराज उठा करके अपने घूंघट को उठा डाला, जैसे रात्रि के अंधकार को चीरते हुए और सूर्य के प्रकाश आती है, अपनी प्रथमा ऋषि का वर्षण जब करती है तो चारों तरफ प्रकृति में चहचहाट हो जाती है। जैसे ही रुक्मिणी ने अपने ऊपर के घूंघट को हटाया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऐसी तेज इनकी दीप्ति इनके चेहरे में। महाराज तलवार वालों के तलवार छूट गए, जिनके हाथ में धनुष थे चुटकी छूट गई, बाण निकल गया। हाथी वालों को लगा चारों तरफ युद्ध की स्थिति बन गई। सब घबराने लगे, ये क्या मार रहे हो, ये कौन कर रहा है, नहीं नहीं गलती से हो गई, अरे युद्ध करना है तो सामने आकर के करो। इसी समय श्री कृष्ण ने देखा दारू की यही समय है, ले चलो उमा मंदिर के सामने, और रथ ले जाकर के उमा मंदिर के सामने लगा दिया और अपने आप को पर्दा हटा करके और कहते हैं रुक्मिणी दौड़ी चली जाओ, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। दौड़ी हुई रुक्मिणी आई और उसको हस्तकुंडित भुजाओं से उठाकर, जैसे कोई मदस्कृत हाथी किसी सरोवर से कमल को उठा लेता है, वैसे ही अपने हस्तकुंडित भुजाओं से रुक्मिणी को उठाकर अपने रथ के ऊपर विराजित कर लिया। और उसी समय जब दारू जाने लगा, रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब विषय वस्तु हमारे पास है, अब भागने की जरूरत नहीं है, मुंह दिखा के मुंह छिपा के भागो मत। इधर चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान ने धनुष्मान उठा लिया। बहुत लोग कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण धनुष्मान चलाते हैं। अरे धनुष्मान तो ऐसे चलाते हैं कि धनुष्मान उठा दिया ठाकुर ने और घोषणा की, हे विदुरथ, हे पौंड्रक, हे शाल्व, हे जरासंध, हे रुक्मिणी, हे विदुरथ, आप सबको मैं ये कह रहा हूँ, रुक्मिणी मेरे साथ है, मैं इसे लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने मातृपय किया है तो हमारे रास्ते का व्यवधान करे। उसी समय रुक्मिणी आ गया, चारों तरफ से भयंकर युद्ध छिड़ गया। ठाकुर बाण निकाले, धनुष्मान। महाराज धनुष्मान को निकालते हैं, छोड़ते हुए कोई देखता नहीं। आग निकलता है धनुष से, बाण से, और कटा हुआ सिर दिखाई पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार हो गई। लोग देख के तालियां बजाने लगे, वाह 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 वाह, हमने अर्जुन का भी कांडू देखा है, हमने कर्ण को भी बाण चलाते देखा है, लेकिन ऐसा धनुर्धर आज तक नहीं देखा। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। महाराज उसी समय श्री कृष्ण के यहाँ पर रुक्मिणी ने ऐसी गुदगुदी कर दी। भगवान बोले क्या कर रही है? वो महाराज ठाकुर जी का लक्ष्य चूक गया। तो उसी समय ठाकुर जी, अब चारों तरफ हार हो गई है, कोई नहीं बचा। दादा भी आ गए, खुश हो गए ठाकुर जी, दादा आ गए, अब आप लड़ो, मैं लेके रुक्मिणी को निकलता हूं, टाइम नहीं। दादा बोले कृष्ण यार पहले बता देता, साथ आ जाते, अकेले जान खतरे में डाल दिया। मतलब क्या कहूं दादा, एग्जैक्ट टाइम पर आया, थोड़ी सी भी देर हो जाती तो गड़बड़ हो जाती। और मैंने आपको पहले ही बताया, इस दुनिया में एग्जैक्ट टाइम पर अगर कोई आने वाला है तो ठाकुर है, और कोई नहीं आता। 2 घंटे के बाद लोग चले आएंगे या 2 घंटे पहले आ जाएंगे, टाइम पे कोई नहीं आता, टाइम पर ठाकुर ही आता है। लेकर चले, और जब चले तो रास्ते में महाराज फिर से आकर रुक्मिणी ने घेर लिया। ठाकुर ने पकड़ के बांधा, तलवार उठाई। उसी समय रुक्मिणी ने पकड़ लिया, ऐसे करके हाथ जोड़ा। तो बोला आप मुझे प्रथम रात्रि मिलन में कुछ तो उपहार दोगे ना? बोला हाँ दूंगा। तो मुझे यही उपहार दे दो कि मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और मैं नहीं चाहती कि अपने विवाह में अपने भाई के खून से मैं अपने हाथों को रंग लूं। दुनिया क्या कहेगी?
ठाकुर बोला मैं मार थोड़ी रहा था। बोला तू? मैं तो ये देख रहा था तुम गूंगी तो नहीं हो। गूंगी? हाँ महाराज, जब पहले भेजी तो चिट्ठी भेजी, फिर जब हम आए तुमको बुलाए तब भी कुछ नहीं बोली। शत्रु भी हमारा जय जयकार कर रहा था, जब मैं धनुष चला था तुम गुड़गुड़ी कर रही थी हमको महाराज। मैं सोचा चलो गूंगी मिल गई, जो बोलूंगा वही काम करवाऊंगा। ओह महाराज, जो दुख था रुक्मिणी माता के मन में, पिता को छोड़ के जाने का, भाई को छोड़ के जाने, ठाकुर ऐसे हंसाने, ठाकुर जैसा हंसाने वाला, ठाकुर जैसा मान विमोचन पंडित दुनिया में और कोई नहीं है। ठाकुर 1 मिनट में, 1 पल में किसी को हंसा दे। ठाकुर ने रुक्मिणी के सारे दुख को दूर कर दिया। इधर दादा लड़ते हुए और आ रहे हैं, इधर ठाकुर आए द्वारिका में, द्वारिका के बाहर गेस्ट हाउस, रुक्मिणी जी को उतारा, बोला चलिए आराम करिए, दास दासियां हैं, मस्ती करिए। और बोल के बोला मैं क्या यहाँ रहूंगी? बोला और नहीं तो क्या? बोला इसीलिए लाए हो? तो तुमने चिट्ठी लिखा था, हम लिया। ओ महाराज, रुक्मिणी जी तो रोने लगी, पीछे से दादा है, क्या हुआ? बोला वो बोल रहे हैं आपको यहीं रहना है। बोला वो चलता भी टेढ़ा, बोलता भी टेढ़ा है, 3 जगह से टेढ़ा है वो। बोला बात ऐसी है बहू कि हमारे शास्त्रों में ऐसी बात है कि जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो जाए तब तक कन्या देहली पार नहीं करती। महाराज देवकी जी को, वसुदेव जी को, उग्रसेन जी को बोला गया, चारों तरफ द्वारिका में धूम मची है। और उसी समय उग्रसेन जी ने कहा भैया रुक्मिणी का तो यहाँ कोई है नहीं, इसलिए आधी द्वारिका रुक्मिणी की तरफ हो जाए और आधी द्वारिका कृष्ण की तरफ से, यहीं से बारात आएगी और यहीं सेवा भी होगी। दिव्य अपूर्व भाव से पूरे के पूरे द्वारिका को सजाया गया है। शुभ मंगल बेला देखकर ठाकुर और रुक्मिणी का विवाह तय हो गया। विवाह के मंडप पर बैठे हैं, विवाह की तैयारी शुरू हो गई, विवाह आरंभ हो गया। आप लोग भी आधे लोग द्वारिका के घराती पार्टी बन जाओ और आधे बराती पार्टी बन जाओ और आओ ठाकुर जी के इस विवाहोत्सव में दिव्य भाव से हम यहाँ पर भाग लेते हैं। और कल की जो कथा होगी वो कल की कथा महाराज विश्रांति की कथा है। ऐसा नियम है कि अंतिम दिन कथा सुन लेने से जो पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, जो पुण्य के भागी, वैसे पुण्य को मैं भी ज्यादा मानता नहीं, पर कथा यहाँ लिखा है कि जो अंतिम दिन कथा सुन लेते हैं उसमें अनुक्रमिका होती है, तो संपूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो कल सुदामा जी की बड़ी दिव्य लीला होगी, ठाकुर जी की भी 1-2 और कोई ऐसी लीला मैं बताऊंगा जो आपने न सुना हो, कुछ गूढ़ लीला 1-2 मैं आपको बताऊंगा। भाई 6 दिनों से चल रही ये भागवत का महायज्ञ बड़ी शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ यहाँ यह अनुष्ठान किया जा रहा है, बड़ी आनंद आ रहा है। ऐसा घरेलू महाराज सुंदर आयोजन अनुष्ठान जो इतना विराट हो जाए, हम लोग घरेलू प्रारंभ किए थे, धीरे धीरे ये विराट हो गया, बड़ा सुंदर हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इस घर के बच्चे जितने भी लोग हैं वो जिस भाव से लगे हैं, इनके यहाँ शादी भी है, बहुत सारे परिवार आ गए हैं। पर एक बात आपको बता दूं, सुन लो, जो आए हो ये मत समझना कि शादी में आए हो और भागवत ऐसे मिल रही है, ये करोगे तो ठाकुर जी खुश नहीं होंगे। तुम ये भाव बना के आओ, मैं तो भागवत में ही आया हूँ, हमको आने का अवसर मिला है, शादी तो बोनस में हो रहा है तो हो ही जाएगा महाराज, हम तो मेन ठाकुर जी के लिए आए हैं, ठाकुर जी हमको यहाँ पर बुलाए हैं। इस भावना से भागवत का श्रवण करना। कल दिव्याति दिव्य भाव से आप सभी लोग यहाँ पर पधारे। 2-2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और आइए अब रुक्मिणी विवाह का और ठाकुर जी के विवाह का हम दिव्य आनंद उठाते हैं। बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। ऐसे विवाह होता है मुर्दों के बीच में। आओ मेरी, बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। अब जय। अब देखिए कैसा विवाह आज खोल के देखूंगा। घराती लोग हमारा साथ देंगे, बराती लोग तो नहीं गाएंगे, लेकिन घराती लोग हमारे साथ साथ बोलेंगे। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर बना। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर जय हो। दूल्हे सरकार आ रहे हैं। श्री राधे
पगड़ी लगाए हुए घर परिवार के लोग हैं, इधर बारात में आइए। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुलवा के मेरे फेरे को लगा दो, उनको बुला के हथलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की श्री राधे। बधाई हो। मैं निवेदन करूंगा यहाँ सामने से आप लोग हट जाए। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, 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 ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू ना टूटे, ऐसा बरू दुल्हा दर्शन करिए। ना छूटे। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की ऐसा भरो दुल्हा जो कबहू ना छोटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन श्री राधे की दुल्हन बना दो। बधाई हो। बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से तोड़ना था, दुनिया से तोड़ना था उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से तोड़ना था उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुलवा के मेरे फेरे को करवा दो, सतगुरु बुलवा के मेरे फेरे को करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे को पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। जय हो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। अरे ऐसे होगा, दोनों हाथ उठाइए।
सखियों को बुला के मेरे हो सखियां बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियां बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के बोल, मुझे श्याम सुंदर के बोल, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के बोल लगाओ, मुझे श्याम सुंदर के बोल लगाओ। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, उनको बोला के हथले बातों करा दो, उनको बोला के हथले बातों करा दो, उनको बोला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर के बोल, मुझे श्याम सुंदर के बोल, ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादौ स भूमिगुं सर्वादशपितो आद्यातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उदामृतद्वशेषान् कजरा रे तेरे मोटे मोटे